नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। मैं सम्यक बुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने गुरु भंते जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये उपासक एवं उपासिकाएं आज मैं जिस विषय पर देशना करने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। जीवन जगत की 6 सच्चाइयों के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। जो जीवन जगत की 6 सच्चाइयाँ हैं वो क्या हैं, उनको बड़े गौर से समझने का काम करेंगे। क्या सच्चाइयाँ हैं? जिसे बोलते हैं षडायतन। षडायतन का मतलब है 6। षड माने 6 और आयतन माने दरवाजे, खिड़की, दरवाजे। हमारे शरीर में भीतर ही भीतर 6 दरवाजे होते हैं, 6 खिड़कियाँ होती हैं, जिनको आप अच्छे से समझते हैं। वो 6 खिड़कियाँ हैं, 6 दरवाजे हैं, जिनसे हम बाहर की 6 चीज़ों को जोड़ते हैं। वो है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। ये 6 इंद्रियां हैं। ये 6 इंद्रियां जब इकट्ठी मिलती हैं तो इन्हीं को कहते हैं षडायतन। तो ये 6 इंद्रियां भौतिक जीवन की, हमारे जीवन जगत की बहुत बड़ी सच्चाई है। इसको भी आप अच्छे समझते हैं। ये 6 इंद्रियां कैसे काम करती हैं? 6 इंद्रियां तो हमारे भीतर हैं, तो भीतर काम करती हैं, हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, हमारे मन से जुड़ी हुई है। और इनके 6 आलम्बन हैं जो बाहर हैं। इन इंद्रियों के आलम्बन को, इंद्रियों के भीतर की इंद्रियों के, हमारे शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियों को बाहर के आलम्बन से जोड़ने के लिए खिड़की होती है, उसे कहते हैं आयतन। उसी के माध्यम से कोई चीज़ जुड़ती है। तो उनके 6 बाहर आयतन भी हैं। वो कौन कौन से हैं? आँख, आँख का है रूप। कान, कान का है शब्द। नाक, नाक का है गंध। जीभ, जीभ का आलम्बन है स्वाद। और स्किन, त्वचा, इसका आलम्बन है कि जब कोई चीज़ से टकराती है, तो जब कोई चीज़ से टकराती है तो वो इसका आलम्बन बन जाता है। और 6ठी इंद्रिय वो है मन। मन पर कोई विचार उत्पन्न होता है, मन पर कोई विचार बैठता है तो वो काम करने लगती है। यदि ये 6 जो चीज़ें बाहर हैं, यदि ये बाहर की 6 चीज़ें उस खिड़की के माध्यम से यदि नहीं टकराती है तो वो आलम्बन, इनका आलम्बन नहीं बन सकता। जैसे किसी डिपार्टमेंट को देख लीजिए आप। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है। इस खिड़की पर जाओगे ये काम होगा, उस खिड़की पर जाओगे वो काम होगा। उसी प्रकार से इन इंद्रियों की भी खिड़कियां हैं। अगर आँख के खिड़की पर जाएंगे तो आँख संबंधी जो भी काम होगा वो यहाँ पर होगा। कान की खिड़की पर जाएंगे तो कान संबंधी जो भी काम होगा वो यहाँ पर होगा।
नाक की खिड़की पर जाएंगे तो नाक संबंधी जो जो काम होगा वो यहाँ पर होगा। जीभ की खिड़की पर जाएंगे तो स्वाद संबंधी जो भी काम होगा वो यहाँ पर होगा। उसी प्रकार से स्किन संबंधी काम स्किन पर होगा और मन संबंधी काम मन पर होगा। तो ये जो सलायतन है, भीतरी सलायतन है, जब बाहरी सलायतन से जुड़ जाते हैं तो एक जीवन धारा चल पड़ती है। उस जीवन धारा को समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई रूप जो बाहरी आलंबन है ये जब आंख से टकराएगा तो उसके प्रति आसक्ति या अनासक्ति पैदा होगी। इसी प्रकार से बाहर का आलंबन है, कोई शब्द आया कान से टकराएगा तो वो शब्द है उसके लिए, तो उसका काम करेगा, वो तो उपादान बनेगा, उसके प्रति आसक्ति बनेगी या अनासक्ति बनेगी। इसी प्रकार से नाक, यदि बाहर की कोई गंध यदि इसे टकराएगी तो इसका विज्ञान काम करेगा। तो सारी इंद्रियां इस प्रकार से काम करती हैं। और इन सनातन को समझने के लिए कि जब कोई आलंबन, जब जो है इन विषयों, जब कोई विषय या आलंबन जब जो है इंद्री से टकराता है तो उसके प्रति दो चीज़ें पैदा होती हैं। पहली चीज़ तो पैदा होती है या तो उसके प्रति राग पैदा होगा, राग पैदा होगा, यानी कि यदि वो टकराया तो टकराने के बाद ये लगेगा कि ये अच्छी है। जैसे मान लो कोई रूप टकराया, बहुत सुंदर है, अच्छा लगेगा यदि, तो उसके प्रति उपादान पैदा हो जाएगा, आसक्ति पैदा हो जाएगी और संस्कार बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि कान से कोई शब्द टकराया और टकराने के बाद यदि उसके प्रति आसक्ति पैदा हो गई तो वो संस्कार बन जाएगा, आसक्ति का संस्कार बन जाएगा। अच्छी लगेगी तो उसके प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा। तो या तो राग पैदा होगा, अच्छा लगेगा तो राग पैदा होगा, बुरा लगेगा तो द्वेष पैदा होगा। ये राग और द्वेष का चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस होश में नहीं है कि इसके प्रति मुझे आसक्ति पैदा नहीं करना है, और ये कब होगा? जब भगवान बुद्ध की बताई विद्या के रास्ते पर चलेगा। जो भगवान बुद्ध ने विद्या सिखाई है उस रास्ते पर यदि कोई आदमी चलेगा तो वो देखेगा कि रूप टकराया तो है लेकिन वो उसके प्रति अनासक्त हो, उसके प्रति मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, मैं स्तब्ध हूँ, मैं अपने मन को बस में कर लिया हूँ और मैंने रूप टकराया तो मैं उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो वो रूप जो है धीरे धीरे उसकी जो वेदना होगी, जो वेदना होने वाली थी कि रूप यदि अच्छा लगता तो सुखद वेदना शरीर पर चलती है, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो मुझे चाहिए। यदि रूप अच्छा नहीं है और उसके प्रति उपादान नहीं है, उसके प्रति दोष है, तो दोष का संस्कार बनेगा, तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसी प्रकार से स्रोत के साथ, इसी प्रकार से गंध के साथ, इसी प्रकार स्वाद के साथ, इसी प्रकार से स्किन के साथ, इस जो पदार्थ टकराता है, कोई चीज़ टकराती है स्किन से तो एक धारा चल पड़ती है। उसी प्रकार से मन पर कोई विचार टकराया, अच्छा धर्म पैदा हुआ, अच्छा विचार पैदा हुआ तो और चाहिए, अच्छा नहीं पैदा हुआ तो नहीं चाहिए। यूँ उपादान होता रहता है बार 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 बार। तो सड़ायतन का मतलब ये 6 इंद्रियां हैं, और 6 इंद्रियां यदि आदमी को होश नहीं रहता है तो इन इंद्रियों के जाल में फंस जाता है और वो कभी भी इस उपादान से बाहर नहीं निकल पाता, कभी वो अनासक्त होकर बाहर नहीं आ पाता है। वो इसके प्रति आसक्ति पैदा करता है, इसके प्रति वो राग पैदा करता है या द्वेष पैदा करता है। होना चाहिए कि न राग रहे न द्वेष रहे, मैं निसंग हूँ, मैं शांत हूँ, मैं
मेरी अवस्था बिल्कुल ऐसी अवस्था है कि जब मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बड़ा होशपूर्वक जीवन जीने वाले लोग जो भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हैं वो ऐसा कर पाते हैं, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जब तक राग और द्वेष के संस्कार बनते रहेंगे, जब तक राग और द्वेष के संस्कार बनते रहेंगे तब तक उपादान बनता ही रहेगा, आसक्ति बनती रहेगी। तो इसीलिए आसक्ति टूटे, ये संस्कार ना बने, ये कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। ये कोशिश करेंगे जब भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर हम आरूढ़ होंगे, तब ये संस्कार नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है, यदि ये कोशिश हमेशा बनी रहना चाहिए कि कोई संस्कार बनने ना पाए, कोई संस्कार बनने ना पाए, ये हमेशा कोशिश बनी रहना चाहिए। इस कोशिश करते 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 देखोगे कि आसक्ति टूट गई, उपादान टूट गया और दुख से बाहर आने का रास्ता खुल गया। सभी उपासक उपासिकाएं जो भी इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इस उपादान से बाहर आए, आसक्ति से बाहर आए, आसक्ति से बाहर आकर के इंद्रियों के इस जाल में न फंसे और ना सुख की कोई काम न रहे, न दुख के प्रति कोई दोष रहे, न राग रहे, न द्वेष रहे, इन दोनों के बीच अनासक्त बने रहें। इसी प्रकार से अपने जीवन को आगे जीते रहें। सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, सबकी स्वस्थ मुक्ति होगी। यही बुद्ध का मुक्ति का मार्ग है, यही बुद्ध की बोधि जागी तो रास्ता हमें मिला। इसी के साथ मैं सबका मंगल करते हुए मंगल कामना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।